4 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की। आसिफ अली जरदारी भी हिस्सा थे। इमरान खान का इल्जाम, कहा मेरे खिलाफ सिंध का लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। सानेहा वजीराबाद की तहकीकाती रिपोर्ट ने हकायक का पर्दा चाक कर दिया। ये लोग खौफजदा हैं कि इमरान खान आ गया तो इनकी चोरी बचाई नहीं जा सकेगी। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक का मसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को 2 फरवरी को बुला लिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के इक़दाम को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब को वज़रिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। आइन के तहत असेंबली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान करना था। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की। मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम करने से रुकने की इस्तदा। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर। अदालत ने फ्रैंकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और तफ्तीशी अफसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हम हक और सच की बात करेंगे। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, ज़रूरी नहीं मेरी अपनी राय हो। मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करनी है। जो मैंने बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी को अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अदालत है ना ट्रिब्यूनल। इलेक्शन कमीशन मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी। लिखा फवाद चौधरी को नोटिस देना चाहिए था, गिरफ्तार और हथकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए थी। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन हुक्काम और उनके अहल खानों को धमकियाँ देना भी गलत था। चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को टेलीफोन। कहा फवाद चौधरी और उनके खानदान से बरसों पर मोहित नहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। कल के नादिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। हीरो बनकर फवाद चौधरी को छुड़वाने की नाकाम कोशिश भी महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब के खिलाफ डकैती और कार सरकार में मुदाखलत के इल्जामात में मुकदमा दर्ज हो गया। IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। एक आसमानी आफत आई, ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है और मुझे कोई
इस कहने में बात नहीं है कि इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से इसी हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा, मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन, कहते हैं पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक आसमानी आफत आई और हम तबाही का शिकार हुए। हम मुश्किलात से निकलने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द सैलाब के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के मौशी आदाब और तवानाई के शोबों में गर्दिशी कर्जों का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है। जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा अगले जनरल इलेक्शन से पहले हम पाकिस्तान की बेहतरी ला सके। वो वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क को तबाह करने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 5 साल पहले पाकिस्तान की मीशत क्या थी और अब क्या है। मुल्क की मीशत से मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए। हम मुआशी दलदल से निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम अगले जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बेहतरी लाएंगे। डॉलर की निस्बत रुपए में 24 रुपए की तनज़्ज़ुली हुई। 12 ट्रिलियन रुपए का कर्ज मुल्क पर चढ़ा दिया गया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा खाने पीने की चीजें और बिजली के रेट्स मजीद बढ़ेंगे। असद उमर ने कहा पहले मईशत बहरान का शिकार थी, अब मुल्क की सलामती खतरे में है। डॉलर की ऊंची उड़ान न थम सकी। रुपए की तारीखी बेकदरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की कीमत में 7 रुपए 7 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। जहांगीर तरीन और अली तरीन को क्लीन चिट मिल गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि तफ्तीशी के मुताबिक मौजूदा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची की डॉक्टर मेहरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस को 1 माह में बच्चियों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। सो मोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। 2 लापता शहरी घर वापस आ गए। पुलिस ने अतीक सरवर और शमशेर के घर बाहिफाजत वापसी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत का गुमशुदा शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों को निपटा दिया।